हैवान ने मुझे जानवरों की तरह नोच खाया था। वो 3 दिन मैं अपनी जिंदगी के कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक व्यक्ति ताकत की गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता है। दोस्तों, संबंध भी उस तरीके के जिससे तंग आकर वो पत्नी साजिश के तहत अपनी पति की हत्या कर देती है। उस पर किसी को भी शक नहीं होता है, मगर उस पत्नी की एक गलती की वजह से उस पत्नी की पोल खुल जाती है और वो पकड़ी जाती है। आखिरकार इस पत्नी की वो एक गलती क्या था ये पूरा केस, इसको हम जानेंगे विस्तार से। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घटना की तरफ। दोस्तों, ये घटना होती है सूरत की। सूरत में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम हैदर अली है। हैदर अली जो परिवार है वो बिहार के अंदर रहता है। सूरत में वो अपनी पत्नी के साथ में रहता है। उसकी पत्नी का नाम सनाया है। दोस्तों, हैदर अली मुंबई में लेबर का काम किया करता है, मगर उसकी एक आदत होती है, वो महीने में 2 दिन के लिए अपने घर सूरत आता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। इन दिनों में भी दोस्तों हैदर अली मुंबई में ही होता है और अपना काम कर रहा होता है, मगर वो इंतजार करता है कि कब महीने के वो 2 दिन आए जिन दिनों में वो अपनी पत्नी के पास में जा सके। धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरते जाते हैं और वो दिन भी आ जाते हैं जिन दिनों में हैदर अली अपनी पत्नी के पास में जाने वाला होता है। दोस्तों, हैदर अली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि मैं आने वाला हूँ। पत्नी उसकी बातें जब सुनती है तो कहती है, हाँ आ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ आप आ रहे हो। मगर अंदर ही अंदर जो सनाया होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि हैदर अली का ये हर बार का होता है। वो महीने में 2 दिन के लिए अपने घर पर जाता है और सेक्स की गोलियां खाकर उसके साथ में इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है जिससे सनाया बहुत ज़्यादा दुखी होती है। क्यों? मगर सनाया कुछ भी नहीं कर सकती थी। चाहे सनाया चिल्लाए, चीखे या कुछ भी करे, हैदर अली किसी की भी सुनने वाला नहीं था। तो इधर दोस्तों जो हैदर अली होता है वो ट्रेन लेता है और सूरत के लिए निकल जाता है। कुछ घंटों के सफ़र में सूरत में भी पहुंच जाता है। सूरत में पहुंचने के बाद में अपने घर की तरफ में ही निकल जाता है। रास्ते में दोस्तों एक मेडिकल की शॉप पड़ती है, उस शॉप पर जाता है। जब मेडिकल का जो ऑनर होता है वो हैदर अली को देखता है तो देखते ही सीधा जाता है और कुछ गोलियां लेकर हैदर अली को दे देता है, क्योंकि हैदर अली उसका रेगुलर कस्टमर होता है। जिस बार भी हैदर अली महीने में 2 दिन के लिए आता है वो मेडिकल पर जरूर जाता है और उन गोलियों को लेता है। वो गोली दोस्तों होती है ताकत बढ़ाने की। उन गोलियों को लेकर हैदर अली अपने घर की तरफ में निकल जाता है और रास्ते में उन गोलियों को पानी से खा लेता है। इधर दोस्तों जो सनाया होती है वो हैदर अली के स्वागत में खाना पीना बना रही होती है। थोड़ी ही देर में दोस्तों जो हैदर अली होता है वो घर पर आ जाता है। जब घर पर आ जाता है तो सनाया उससे खाने के लिए पूछती है। हैदर अली कहता है, मेरा अभी खाने का मूड नहीं है, चलो कमरे के अंदर चलते हैं। तो सनाया कहती है, अभी नहीं, अभी तुम खाना खा लो उसके बाद चलते हैं। मगर हैदर अली उसकी बात को नहीं सुनता है। वो बैग को एक साइड में फेंकता है और सनाया को उठाता है और सीधा रूम के अंदर चला जाता है। दोस्तों हैदर अली 12 बजे का रूम के अंदर जाता है और शाम के 5 बजे रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकल के आकर खाना खाने लग जाता है। उधर दोस्तों जो सनाया होती है वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोने लगती है, क्योंकि हैदर अली शारीरिक संबंध इस तरीके से बनाता है कि सनाया को बहुत ज़्यादा दर्द देता है। जब उसकी बीवी रोती थी, इल्लाती थी, चीखती थी तो वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता था और गंदे लेवल पर शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों सनाया से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था उसके पैरों पर, जिससे वो खाना भी खा सके। वो भी दोस्तों सुबह ही से भूखी थी, मगर रोते रोते उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी स्माइल आने लगी थी, क्योंकि दोस्तों जो सनाया होती है इस बार उसने मन बना लिया था कि मैं कई सालों से इस व्यक्ति को झेल रही हूँ, इसकी हैवानियत को झेल रही हूँ, अब इसका काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो अपने पति को थोड़ा थोड़ा कर कर चूहे मारने का जो दवाई आती है, जो जहर आता है, वो खाने में मिला देती है और उधर जो हैदर अली होता है बेधड़क उस खाने को खा रहा होता है। मगर खाना पूरा खाने के बाद भी हैदर अली को कोई परेशानी नहीं होती है। वो आराम से खड़ा होता है और बिस्तर पर जाकर सो जाता है। दोस्तों वो दिन बीत जाता है, दूसरा दिन आता है। सेम हैदर अली अपने पैटर्न को दोहराता है, क्योंकि उसकी जो हवस थी वो पहले से ही मंसूबा बनाकर आता है कि जो 2 दिन हैं उस
2 दिन में ही उसको सब कुछ करना है और हर बार का वो उसका वैसा ही होता है। इस बार भी वो फिर भी ऐसा ही काम करने लग जाता है और अपनी बीवी को टॉर्चर करने लग जाता है, क्योंकि उसे इन सब में मज़ा आता था। क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो गंदी वीडियो का अधीन होता है। दोस्तों, इधर उसका काम ख़त्म हो जाता है, फिर से वो खाना खाता है। उसकी बीवी जो सनाया होती है उसे फिर से जहर दे देती है, मगर हैदर अली को जहर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये जो जहर था उस क्वालिटी का नहीं था जिससे व्यक्ति तुरंत खाए और तुरंत मर जाए। तो सनाया घबरा जाती है, क्योंकि उसे इन 2 दिन में ही हैदर अली का काम ख़त्म करना था। काम ख़त्म करने के बाद में जो सनाया ने जो प्लान किया था उसको भी अंजाम देना था। अगर दोस्तों, हैदर अली को थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ने लगा था। हैदर अली अब वीक हो चुका था। जब वो खड़े होकर चलता था उसे चक्कर आने लगते थे, उसके पेट में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगती थी। इन सब को देखकर सनाया खुश हो जाती है। और दोस्तों, उस रात जब बिस्तर पर आराम से सोता है तो सनाया उसके ऊपर आ जाती है और उसकी छाती पर बैठकर उसके मुंह को बांधकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में दोस्तों, सनाया रोती है, चिल्लाती है और अपने पड़ोसियों को बुलाती है। पड़ोसियों से कहती है कि मेरे जो पति हैं वो बीमार हो चुके हैं, चलो इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सनाया अपने पति को भर्ती कर देती है। भर्ती करने के बाद में अपने ससुराल के लोगों को कॉल करती है, अपने ससुर को, अपनी सास को, सभी लोगों को बुला लेती है। उधर दोस्तों, जो हैदर अली के परिवार के लोग थे वो रास्ते में आ ही रहे होते हैं। इधर डॉक्टर मौत को कंफर्म कर देते हैं कि हैदर अली अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस बात को सुनकर सनाया बहुत ज़्यादा खुश होती है अंदर ही अंदर, और बाहर रोना धोना उसका चल रहा होता है। उधर दोस्तों, हैदर अली के परिवार के लोग भी आ गए होते हैं। अपनी बहू को रोता देख वो भी भावुक हो जाते हैं और वो भी लिपट लिपट के रोने लग जाते हैं। उधर दोस्तों, डॉक्टर नॉर्मल तरीके से हैदर अली का पोस्टमार्टम कर देते हैं और बॉडी को परिवार को सौंप देते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं वो बिहार के रहने वाले होते हैं। जो हैदर अली का घर होता है वो बिहार के अंदर होता है। तो परिवार के लोगों का कहना था कि हैदर अली की जो बॉडी है वो उनके घर पर ही दफनाई जाए, मगर सनाया इस बात से खुश नहीं होती है। सनाया का कहना होता है कि मेरे पति को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जब मुझे अपने पति से मिलना होगा तो मैं बिहार थोड़ी ही जाऊँगी, सूरत में ही मेरे पति को दफना दिया जाए। इस बात से हैदर अली के जो परिवार के लोग होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। उन लोगों के बीच में बहसबाजी हो जाती है, मगर जो सनाया होती है वो जिद पर अड़ी रहती है। उसका कहना होता है कि मेरे पति की जो बॉडी है वो यहीं पर दफनाई जाएगी सूरत के अंदर, ये बिहार में नहीं जाएगी, आपके घर पर नहीं जाएगी, यहीं पर दफनाई जाएगी। इस बात से जो परिवार के लोग होते हैं वो खफा होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बहू के ऊपर शक होना चालू हो जाता है कि कहीं हमारे बेटे की जो बीमारी से मौत हुई है वो नेचुरल मौत होकर किसी ने मारा तो नहीं है, क्या हमारी बहू ने ही तो हमारे बेटे को नहीं मारा है। ये उनके दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि इन दिनों दोस्तों जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति को इस तरीके से मार रही होती हैं, किसी को ड्रम में भर देती हैं, किसी को बाथरूम में गाड़ देती हैं, किसी की जो धक्का देकर मार देती हैं। तो उनको भी शक होता है। शक के आधार पर वो लोग हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर से मिलते हैं और हाई लेवल की पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं, जिससे ये क्लियर हो सके कि आखिरकार व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। तो दोस्तों, इधर फिर दोबारा से पोस्टमार्टम होना चालू हो जाता है हैदर अली का। जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आती है, सभी परिवार के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में उन्हें पता चलता है कि हैदर अली को थोड़ा थोड़ा कर जहर दिया गया है और जहर से उसकी मौत नहीं हुई है, उसकी जो मौत हुई है वो गला घोंटने की वजह से हुई है। इस रिपोर्ट को देखकर दोस्तों वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है और वो सनाया को गिरफ्तार कर ले जाती है। जब सनाया से पूछताछ होती है वो कहती है कि जो मेरे पति की जो मौत हुई है वो बीमारी की वजह से हुई है। सर, मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, जो मेरे ससुर हैं वो मेरे पर वैसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सनाया की इन बातों से पुलिस का जो पारा होता है वो हाई हो रहा होता है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जो हैदर अली की जो मौत है वो जहर से और गला घोंटने की वजह से हुई है। तो दोस्तों, सनाया की खातिरदारी होती है, लेडी जो अधिकारी होती हैं, जो लेडी पुलिस होती है वो सनाया की खातिरदारी करती हैं। खातिरदारी करने के बाद में सनाया बोलना चालू करती है। सनाया कहती है, सर, जो मेरा पति था वो हैवान था, वो हवस का पुजारी था, उसे सिर्फ हवस से मतलब था। इतने सालों से वो मेरे साथ में हैवानियत कर रहा था,
उस तरीके से मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाता था जिस तरीके से एक हैवान ही एक हैवानियत कर सकता है। इस व्यक्ति की जान लेना मेरी मजबूरी थी, मेरे पति को मारना मेरी मजबूरी थी। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी। सनाया को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि सभी जो सबूत थे वो सनाया के खिलाफ थे। सनाया को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे क्राइम होते हैं जिनका जो लास्ट ऑप्शन किसी की जान लेना नहीं है। सनाया चाहती तो पुलिस की सहायता ले सकती थी, कई एनजीओ चल रहे हैं उनकी सहायता ले सकती थी, उनके ज़रिए उन्हें बता सकती थी कि मेरे साथ में ऐसे ऐसी हैवानियत हो रही होती है। उससे किसी की जान लेने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस का सहारा अगर वो लेती तो उसका पति भी आज जेल की सलाखों में होता, ना कि सनाया जेल की सलाखों में होती। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ज़रूर करें।